जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, जय भवानी। आज हम लोग जो चर्चा करने आए हैं, ये जो नांदेड़ जिले में जो बोंडार गांव है, वहाँ पे अक्षय भालेराव, इसकी हत्या हुआ है, एक कांड हुआ है। उस कांड के बारे में हम लोग चर्चा करने आए हैं। ये जो कांड हुआ है, इसको राजनीतिक वातावरण देकर इसको गर्म किया जा रहा है, समाज के अंदर में द्वेष पैदा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसी ने भी नहीं किया। इस मामले में राजनीति अपनी अपनी सेकी जा रही है। एक पार्टी अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी पर आरोप कर रही है, दूसरी पार्टी किसी पर आरोप कर रही है। मैं अपनी प्रजाहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कांड को किसी भी तरह से जातिवादक वातावरण पैदा करने की कोशिश नहीं की जाए। यहाँ पर हर एक अधिकारी ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। वहाँ पर ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी। इस वर्चस्व की लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको राजनीतिक वातावरण को ये लोग जातिगत वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश विफल करने के लिए हर एक ने प्रयास करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि बौद्ध समाज जो ये बोल रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग या कुछ लोग, कि बौद्ध परिवार पर आक्रमण हुआ, मैं बोलता हूँ एक व्यक्ति पर आक्रमण हुआ। क्या पूरे बौद्ध परिवार पर आक्रमण हुआ? नहीं। उस गांव में सच्चाई जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उस गांव में दो परिवार हैं, दो समाज के लोग हैं। वो लोग ऑलरेडी अपना वर्चस्व साबित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। एक है तिड़के समुदाय, तिड़के परिवार, उस गांव में, नांदेड़ के बोंडार गांव में तिड़के परिवार, और दूसरा है भालेराव परिवार। भालेराव परिवार के कम से कम 15-16 घर है जो कि मेन रोड से लगे हुए, सटे हुए हैं। और ये जो तिड़के परिवार है, इनका बैक साइड में आता है। लेकिन इनका वर्चस्व जो है, पुलिस प्रशासन के साथ में कुछ कार्य, काले पीले धंधे करते हैं, ये लोग मिलकर करते हैं। तिड़के परिवार का वहाँ पर जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय जो है हथियारों को बनाने का, जो तलवार होता है, भाला होता है, जो खंजर होता है, इनका ये गुप्त तरह से किसी भी सरकार को न बताते हुए ये लोग व्यवसाय करते हैं। और ये जो भालेराव है, ये भी एक समाज को बिलोंग करता है। इसका भी अपना गर्म खून है और ने अपना अपना हर जवानी में अपना अपना एक वर्चस्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इनका भी एक अपना एक समाज है, तो इस समाज के अंदर ये भी अपना एक रुतबा रखते हैं। इस रुतबे को कायम रखने के लिए हर समाज का एक व्यक्ति कायम अपने कार्य में लगा रहता है। इसमें समाज का कैसे आ गया? उस गांव में अगर दो लोग रहते हैं तो दो में से एक तो वर्चस्व करने की कोशिश करेगा ना। असलियत जो है वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। असलियत सही मायने में आज तक लोगों के सामने आई नहीं है। सबसे पहला बात, अक्षय भालेराव का मर्डर हुआ है, ये सबको मालूम है। क्यों हुआ ये किसी को नहीं मालूम। कोई बोलता कि ये हुआ, कोई बोलता कि बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती 29 अप्रैल को मनाया इसलिए उसने 1 जून को मर्डर हुआ। ये सब कुछ झूठी बातें हैं, गलत बात है। ये मर्डर हुआ है किसी छोटी छोटी अपनी दुश्मनी के लिए। दुश्मनी निकालना उस समाज में ऐसा कुछ नहीं। एक वातावरण, उस रात को हुआ क्या था? उस रात को मराठा समाज के किसी तिड़के परिवार के शादी की बारात आई थी। रात में वो बारात आ रही थी और अक्षय भालेराव अपने घर में खाना खा रहा था। लेकिन उस बारात के अंदर में जो बाराती थे, उसमें कुछ जो लड़के थे वो तलवार हवा में उड़ा रहे थे, हवा में लहरा रहे थे, खंजर लहरा रहे थे। लेकिन इस अक्षय भालेराव को वहाँ उस तिड़के के ही एक दुकान में जाके खड़े होने की जरूरत क्या थी? वो वहाँ जाके खड़े हो गया। एक दूसरे से नजरें मिले, दिल धड़का, और यहाँ पे जो जो नहीं होना था वो ठोका टाकी हो गई। अब ये ठोका टाकी जो हो गई, उसमें जान चली गई। ये जान जो चली गई है, इसके पीछे अपनी आपसी दुश्मनी है, ना किसी भी समाज की इसमें बैर है। इसको मैं आपके माध्यम से सभी को एक बताना चाहता हूँ कि इसको समाज का किसी भी तरह का नाम देकर
इसको सामाजिक वातावरण खराब करने की कोशिश न करें। कोई लोग वहाँ पे बोंडार गांव के, जो नांदेड़ जिले के बोंडार गांव के एसपी है, उनका नाम ले रहे हैं कि जो अशोक घोरबाड़, इन्होंने वहाँ पे उस समाज को मदद की बोलते। मैं बोलता कोई मदद नहीं की उसने। अपने क्षेत्र का हर एक अधिकारी ख्याल रखता है, जैसे अपने घर का आदमी, मुखिया आदमी अपना घर का ख्याल रखता है, वैसा ही वो अधिकारी अपने क्षेत्र का ख्याल रख रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि यहाँ पे वातावरण खराब हो, इसलिए उसने जो उस वक्त उसके दिमाग में लगा, उसने अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से उस जो हत्या हुई है उसको शांत करने की कोशिश किया। वो व्यक्ति कोई गलत नहीं है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, क्यों उसको बदनाम कर रहे हो? इस तरह से आप पुलिस प्रशासन के ऊपर में आरोप लगा रहे हो, ये आरोप गलत है। आप अपनी राजनीति जो भी करना है करो, लेकिन समाज को बीच में लाके राजनीति करोगे, मैं उस पार्टी का सत्यानाश करके रहूंगा। जो भी पार्टी, जो भी संगठन ऐसा समाज के अंदर में काम खराब करके समाज के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, मैं उन समाज के उन पार्टियों का सत्यानाश किए बगैर नहीं रहूंगा। मैं आज किसी भी अधिकारी को आप बदनाम कर रहे हो, वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी करेगा कि तुम्हारे समाज को देखेगा कि कौन मारा, कौन से जात का मारा करके वो पहले देखेगा क्या? कि सबसे मर्डर होता है तो पहला अपना ताफा लेके वहां पे अपना अधिकारी अपना कर्तव्य करने जाता है, ना कि तुम्हारी जात देखने जाता है। समझे? मेरा एक ही कहना है, सारे पार्टियों को और जो भी उसके अंदर में अपना राजनीतिक रोटी सेकने के काम कर रहे हैं, उन सभी को मेरा कहना है कि ये समाज के अंदर वातावरण खराब करने का जो कोशिश कर रहे हो उसको बंद करो। वो मर्डर हुआ है ना कि किसी समाज के, यानी एक बौद्ध व्यक्ति का। क्यों? अगर दूसरा व्यक्ति मरा होता तो क्या होता था? क्यों? सवाल करो अपने आप को पहले। वो व्यक्ति अगर बौद्ध मरा है तो फिर तुम लोगों में क्या चूड़ियां पहन के रखे हैं? जो तुम समाज के अंदर वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले तलवारें आप भी निकालो ना। अगर तुम समाज के अंदर में ऐसी घृणा, ऐसा वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले तुम्हारे में धमक पैदा करो कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है करके। क्यों इसके उसके ऊपर में आरोप लगाते हो? वो वहां पे आपसी रंजिश के अंदर में एक मर्डर हुआ। आपसी रंजिश को तुम सामाजिक वातावरण खराब करने का बहाना मत बनाओ, अपनी रोटी सेकने का काम मत करो। जो भी वहां का सामाजिक कार्यकर्ता है उसको भी मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे पास ढेर होगा, बांटो, लेकिन समाज को बीच में मत लाओ। अपना नाम करो लेकिन समाज को बीच में मत लाओ। इतना ही अगर तुम्हारे में शौक है ना तो वहां पे तुमने पैसा बांटने से अच्छा बदला लेने की कोशिश करना चाहिए। किया क्या? समाज को भड़काने का काम किया। अभी इतनी धमक है तो समाज को भड़काने से अच्छा खुद आगे आओ, खुद आगे जाओ और जो काम करना है वो करके दिखाओ। समाज को मत भड़काओ। धमक है तो खुद सामने आ जाओ। समाज को भड़काने की और समाज के अंदर में वातावरण खराब करने की जो भी कोशिश करेगा उसको मैं अपना सबक सिखा के रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भवानी।